जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान अदनान हैदर और हम हस्बे मामूल हैं नुसरत जावेद के साथ। नुसरत साहब देखें, कुदरत जिसको ऊंचे मकाम पर फाइज करना चाहे ना, तो आप जैसे लोग रोक नहीं सकते। अब जैसे कल मैंने इस मुल्क में ऑन फैक्ट्स मैंने बताया कि हम सियासी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं, और मैंने ये दावा जज्बातियों के नहीं किया, मैंने हकाइक रखे। और आपके सामने क्या कहा कि मैंने कुछ छुपाया हकाइक नहीं, आपको बताया। आप मकाम की तरफ आप बढ़ रहे हैं, बस इतनी वजाहत कर दें। सहाफत के ऊंचे मकाम की जानिब आप सहाफी तो उड़ान भर, अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह और बढ़ाए। यार मेरे दिल से खुदा का वास्ता, मैं क्या तुम्हारी उड़ान से चलूंगा इस उम्र में? नहीं, आपने आमिर अब्बासी साहब के साथ मिलके मुझे इतना काउंटर किया कि मैं मजबूर हो गया कि नहीं यार, ये दोनों बुजुर्ग हैं, को हो सकता है वो बुजुर्ग नहीं है। चलो जी, आपके साथ दोनों का मिला लो ना। सहाफत में तो मुझसे सीनियर है वो। बट सर स्टोरी इज कि आपने कल मुझे डिनाई करते रहे और मुझे आप काउंटर आर्गूमेंट में मैं चुप हो गया। लेकिन आज एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, मुझे यकीन है कि मैं फरोल चुका हूँ, आपके कागजों में वो स्टोरी है ही नहीं। मतलब आपको पता होता कि जहां अदनान हैदर की सहाफत प्रवास कर रही है, वहां आप उस तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं। आज आपको पता है सबसे बड़ी स्टोरी क्या है? इस मुल्क के सियासी इस्तेहकाम की जानिब एक और कदम, और वो है KPK के वजीर आला अली अमीन गंडापुर का वजीर आजम पाकिस्तान से मुलाकात। अच्छा, क्यों सन्नाटा क्यों छा गया आप पे? नहीं तो इसमें सन्नाटा सर आज इस अमल से देखें, आपने देखा कि आज वजीर आला KPK जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनका वजीर आजम हाउस आके वजीर आजम से मिलना इस बात का अंदिया दे रहा है कि इस मुल्क में जो मैंने दावा किया था कल कि हम सियासी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं, ये एक वाज़े कदम है सियासी इस्तेहकाम की जानिब। देखो भाई, और आज आपके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है। मेरे पास आर्गुमेंट खैर जो होगा सो होगा, नहीं है। सबसे पहले देखो ना, खामखा का प्रोग्राम शुरू करते ही एक तो सबसे पहले अल्लाह का वास्ता है, अगर तुम्हारे दिल के किसी भी गोशे में ये बात छुपी बैठी है कि जैसे मैं तुम्हारी सहाफत के शोबे में उड़ान से खौफज़दा हूँ, तो अल्लाह ना करे, उससे मौत अच्छी, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवास में कोताही। लेकिन अब अर्ज ये है मेरे भाई, बात ये है कि आपको याद होगा जिस दिन शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, तो यही अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि मैं ये 47 वालों का वगैरह वगैरह बनने में वज़ीर आज़म जाली मैंडेट चोर को नहीं मानता। सियासी बयान था उनका, ठीक। मैंने कहा अब आप इस बात को आप इग्नोर कर देंगे, चूँकि ये आपके आज के जो आपने स्टोरी बना रखी थी उसमें फिट इन नहीं हो रहा है। मैंने इस प्रोग्राम में कैमरे के सामने कहा, मैंने कहा अली अमीन गंडापुर साहब प्लीज़ खुदा के लिए जहन में रखें कि आप एक सूबे के वज़ीर आला हैं और आपको कदम कदम पर वफाकी हुकूमत से डील करना है, लिहाजा और पाकिस्तान कॉन्फेडरेशन नहीं बल्कि फेडरेशन है। ये कहा था आपने? कहा था। आज देखिए अली अमीन गंडापुर उन्होंने एक्ट जो है, लेकिन उन्होंने 2 टके के रिपोर्टर की बात नहीं सुनी। हो सकता है सुनी हो ना, उस पर अमल दरामद किया है। आप तब की बात कर रहे हैं जब बात यह है कि तुम्हारी मैं परवाज और उड़ान उस वक्त पाऊंगी जब तुम कल ना सही तो पीर के दिन, जब हम वक्फे के बाद 3 दिन के स्क्रीन पर आए सर, तो आप मुझे ये बताएं कि पीर और मंगल के दिन किन लोगों ने अली अमीन गंडापुर साहब से रब्ता किया? क्या मतलब? पीर और आपकी सारी सहाफत CDR पे बेस्ड है, आप कौन किससे रब्ता करता है, कौन किससे मिलता है। कल आपने नवाज शरीफ पे शोशा छोड़ दिया था। हमारे मुल्क आपको भी क्लिप की आदत, व्यूज की आदत होगी। ये बताओ, CDR जो होता है जी, कॉल डाटा रिकॉर्ड, और आप यकीन माने कि ये इस्तेलाह सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस के लोग इस्तेमाल करते हैं जी, कि कॉल यानी जो फ़ोन्स हैं इसमें कि आपने किन किन से फ़ोन किया। अब आप ये और नुसरत जावेद की सहाफत भी इसी पे आपने कहा मुझे ये कह रहा है। अच्छा, अब तो इसको ये इस्तेलाह इस्तेमाल करनी थी CDR। अच्छा, मुझे CDR इज कॉल, यही है ना, कॉल डाटा रिकॉर्ड। अच्छा, ये प्योर इंटेलिजेंस की इस्तेलाह है। वो गाल सुन मेरी, ऐसे ना करो। देखो मेरी बात सुने, अगर आपके पास नहीं है आर्गुमेंट तो आप कहें कि अली अमीन गंडापुर मेरे पास सियासी कद नवाज शरीफ से बड़ा हो गया, वो जीत गया। नवाज शरीफ से या शहबाज शरीफ से बड़ा हो गया। अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये बात नहीं, आप दोबारा कहिए। आज अली अमीन गंडापुर साहब का कद, सियासी कद शहबाज शरीफ से बड़ा हो गया। शहबाज शरीफ साहब से बड़ा हो गया, चल के गए तालियां,
और वो खुद चल के वज़ीर आज़म हाउस गए। हाँ। उनकी अज़मत को सलाम। ये तहरीक इंसाफ वालों, ये सुन लीजिए कि अदनान साहब क्या फरमा रहे हैं। देखिए कितना बड़ा जुल्म है कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के हाँ तू ना आया तो हम चले आए हैं, उस अंदाज में जाने वाले को कह रहे हैं। वही बड़ेपन का मुजाहरा किया। मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ, मेरी ज़बान ना खुलवाओ, पीर या मंगल। अब इसमें आपकी सहाफ़ती उड़ान का जो है उसको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, है उसको मैं चैलेंज कर रहा हूँ। पीर और मंगल एक मुलाकात नहीं हुई, 2। पीर को ज़रा थोड़ा सा स्केल छोटा था, अरे पीर को ज़रा थोड़ा सा स्केल छोटा था, अच्छा, मंगल को ज़रा बढ़ गया। तो उन मुलाकातों का नतीजा है कि आज मुलाकातें जो होती हैं जमाले अब्रवारा में, तो उसका नतीजा ऐसा ही 12 में निकलता तो फिर ये ऐसा नहीं, आगे समझ। अच्छा, बहरहाल, लेकिन उसके बावजूद अब जोक सपाट पॉजिटिव सर, बिल्कुल सर, मैं समझता हूँ ये खुशाइंद खबर है। चलो शुक्र। और इस खबर को यही बात हम शुरू से समझा रहे थे कि भैया 8 फरवरी हो गया। 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ जो साबित करना चाह रही थी वो कर दिया उन्होंने साहब, उनकी भी तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा साबित हुआ। लेकिन सवाल उठता है कि अब क्या करना है। ठीक, अब 2 ही तरीक़े हैं ना। अगर तो आप हाउस में बैठ गए हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि हम जो 92 बंदे 92 इलेक्ट होके आए हैं, हम बिल्कुल सही साफ सुथरे इंतखाब के ज़रिए आए हैं। बाकी लोग जो हैं उन्होंने मैंडेट चोरी की। मैंडेट चोर है। नंबर 2, आपने पाकिस्तान के हसास तरीन सूबे, जहाँ पे कल अब तुम्ही ने जाकर एक बहुत बड़ा वहाँ पे आपको देखिए अभी और भी तेल निकलना है, और सॉरी गैस। हाँ, गैस। आप ज़खायर, आप तो वहाँ से होकर आए हो, मैं तो वहाँ नहीं गया। अच्छा, आपने कल बड़ी ज़्यादती की। आपने ये तो बता दिया कि अभी तक कितनी दरियाफ्त हुई है जी, लेकिन आपने अभी मजीद नहीं बताया कि और पोटेंशियल कितना था। चौथा भी अगर कुआं हो जाता है, चौथा भी पाइपलाइन में। यूर राइट बाबू, मैं बताना चाहिए था। मैं तुम्हें उस वक्त नहीं, लेकिन तुम्हें बताना चाहिए था। अच्छा, अब ये एक रिसोर्स प्लस हमारे यहाँ जितना भी पानी से बिजली पैदा होती है वो सूबे से आती है, हाइड्रो पावर। अच्छा, उसके बाद एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ टैक्स के ज़िमन में एक शोबा है टोबैको, यस, ठीक है ना जी। अच्छा, और प्लस इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में भी उसका रोल है। उसकी जोग्राफियाई हैसियत, अफ़गानिस्तान से कुर्बत, हिस्टोरिक, उन तमाम वजूहात को जहन में रखते हुए वहाँ के वज़ीर आला के लिए ये मुमकिन ही नहीं है कि वो एक बागियाना रवैया अख्तियार करें। बागी नहीं, वो सियासी बयान ज़रूर था। देखें, ऑफ कोर्स ये इमरान खान ने कहा है तो वो गए ना, ऐसे तो नहीं गए। तो इसका मतलब इमरान खान, यार वो तो उन बेचारों ने भी कहा जहाँ तक तुम चले जाओ हैं? उनसे किसी, तुम्हें पता है वहाँ पे शरारती होते हैं, जर्नलिस्ट खड़े हुए होते हैं। आप तो मुझे ताने दे रहे थे, मैं बहुत गौर से सुन रहा था। उनसे किसी ने पूछा कि जी आपने इमरान साहब से इजाज़त ली थी? अच्छा, कहा है किसी ने? जी, उन्होंने कहा कि भाई मुझे उन्होंने अपॉइंट किया है तो जाहिर है कि वो मुझ पर एतमाद करते हैं। हाँ, तो मैं उनसे पूछ के आया हूँ। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने मुझे लगा दिया। भाई नुसरत जावेद ने अदनान को कहा जो मर्जी करो। नहीं, ऐसा नहीं। अब तुम जाके किसी का इंटरव्यू करना चाहो, दिस इज योर इंटरप्रिटेशन। अली बिन गंडापुर ने ऐसा नहीं कहा। कल या परसों वो मिले हैं इनसे। नहीं, मिलने का फिजिकल तरीका तो नहीं होता कि फिजिकली आपसे कोई पैगाम्बर भी तो हो सकता है ना सर। कौन था? कोई भी हो सकता तो है। जब मैं कह रहा हूँ कि पहले पैगाम्बर गया अली अमीन गंडापुर के पास, वो मेरे पास खबर मैंने कहा पहले छोटे लेवल पे इस डेवलपमेंट की खबर। अच्छा खैर, मैं आपको लेकिन एक खबर मेरे पास है, वो ये है कि अली अमीन गंडापुर को खान साहब ने ऐसे नहीं नामजद किया था। बड़ा नाप तोल के, जैसे आप खबर को आप जमजम गर्म करके कहते हैं ना, आप जुमला बोलते हैं। अली अमीन गंडापुर की सिलेक्शन इस कदर प्रिसाइज की गई है कि उसमें गलती हो ही नहीं सकती। तो आज की जो मुलाकात है, मैं इस पर रिसर्च करके बता दूंगा। आपने असाइनमेंट चैलेंज कर दिया ना जी जी, मैं आपसे, लेकिन मेरा इमरान खान की मर्जी के बगैर ये मुलाकात नहीं हो सकती। अपना ख्याल है कि नंबर 1, आज जिस अंदाज में अली अमीन गंडापुर साहब गए हैं, मैं ज़ाती तौर पर जी क्लैरिटी, अदनान साहब जो भी कहते रहे, ऑनेस्टली दयानंदारी से इस प्रोग्राम के फॉर्मेट, हंसी मजाक, छेड़छाड़ से कता नज़र मैं
पूरी दयानतदारी से इसका खैर मकदम करता हूँ, क्योंकि मैंने शुरू में ही ये कहा था जब अली अमीन गंडापुर साहब ने सख्त बयान दिया था, मैंने कहा सर आप वज़ीर आला हैं, जो भी तल्ख़ ज़ुबान इस्तेमाल करनी है वो आपकी जमात इस्तेमाल करे, बिस्मिल्लाह, बट नॉट यू एज चीफ मिनिस्टर। तो वो जो गए उन्होंने बड़ापन दिखाया, अच्छी बात की है, लेकिन मैं ये कहने के बाद बतौर सहाफ़ी ये कहने पर भी मजबूर हूँ अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर कि नंबर 1, अली अमीन साहब जिस अंदाज में गए हैं उनका वहाँ जाने को तहरीक इंसाफ की रैंक एंड फाइल जो है वो इसके बारे में कोई अच्छा महसूस नहीं करेगी। अगर इमरान खान साहब ने इंडोर्स कर दिया इस बात को और कल को या परसों को बुकला मिलेंगे, लोग मिलेंगे। आज आपको दूसरी डेवलपमेंट का पता नहीं है ना। देखो, आप पसंद करो या ना करो, तहरीक इंसाफ बुनियादी तौर पर, मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए, आशिकान इमरान के इम्बोह का नाम है। ये कोई गलत बात नहीं है, अम्बोह, मैं एक हुजूम की बात कर रहा हूँ। नजरियाती लोग थे तभी नहीं, जैसे पीपल्स पार्टी वो तो आशिकान जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, कोई इसमें बुराई नहीं है, वो ठीक है, वो एक जज्बात, लेकिन उनमें उन्होंने नज़रियात का टच ज़्यादा डाला। इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारी सियासत है, और उस ज़माने में और किस्म की यानी सियासत का मिजाज और था। ठीक हो गई बात। आज ही देखो ना, अगर मामलात में थोड़ा सा सुकून आ रहा है, एक तरफ कल हम कितनी देर तक जो है वो, और आपसे ताने भी सुनते रहे कि जी अडयाला जेल पे दहशतगर्दी का बहुत शदीद खतरा है। अच्छा, उसकी वजह से वहां मुकीम हजारों कैदी, सिर्फ तहरीक इंसाफ के कायद नहीं और बाकी हजारों, उन पे 15 दिनों की मुलाकातों की पाबंदी, फाइन। अब हुकूमत खुद अपना एतबार क्यों गवाती है कि इस पाबंदी के बावजूद आज अदालत लगी और वो जो अलकादर ट्रस्ट केस है 190 मिलियन पाउंड वाला, उस पर गवाह भुगताए गए, वहां पर मुल्जिम बानी तहरीक इंसाफ उन्होंने भी गुफ्तगू की, वो जो सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद होते हैं। हमारे अपने उस्मान साहब वहाँ पे मौजूद थे। मैंने अपने ब्यूरो से आमिर साहब से मैंने चेक किया, मैंने कहा यार एग्जैक्ट वर्बटम मुझे बताओ कि जो इनफॉर्मल मीडिया, उसमें बुनियादी बात इमरान साहब रिपीटेडली जो करते रहे हैं वो ये है कि उन्होंने कहा कि अभी तक मैंने जो कुछ कहा है मैं सच साबित हुआ, और पाकिस्तान, उनके अल्फाज हैं अल्लाह मेरे मुंह में खाक, दोबारा कह रहा हूँ उनके अल्फाज मेरे मुंह में खाक, कह रहे हैं कि अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पाकिस्तान श्रीलंका की जानिब बढ़ रहा है, यानी कि जो कुछ श्रीलंका में हुआ था दिवालिया। नहीं, वो तो खैर अगर हम IMF प्रोग्राम में ना गए तो वो कह दो ना, दूर रास्ता आदमी है, वो कह तो ठीक रहे हैं, बट डेवलपमेंट सब ऐसे हम करेंगे, हमने बचाना है ना इसको, नहीं। तो बचा, ठीक है, वो देखो वो ये नहीं कह रहे मेरे भाई, वो ये कह रहे हैं कि अभी तक मैंने जो बात कही है उनके दावे के मुताबिक वो दुरुस्त साबित हुई, और आज वो खड़े होकर कह रहे हैं, और आज जैसे मेरी बाकी बातें बकौल उनके दुरुस्त साबित हुई हैं, आज मैं आपको बता रहा हूं, और उसमें उन्होंने फोरबॉर्न का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया कि मैं आपको खबरदार कर रहा हूं। उसमें उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जी ये तरीका हो सकता है बचने का। उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान बढ़, क्यों, उनके गुस्से, और हाँ सेकंड बात, कोई डील सवाल ही पैदा नहीं होता। सेकेंडली, उन्होंने अपनी बहन के और शेर अफजल मरवत साहब के इस दावे की भी उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि यस, ये सारा ये जो कह रहे हैं कि जी दहशतगर्दी का ये वो इधर उधर, इसका मकसद मुझे बन्नी गाला मुंतकिल करना है, और बात वहीं ख़त्म नहीं, बन्नी गाला मुंतकिल करके वही हासिल करना मकसूद है जो अलीमा खान का मैं जिक्र भी नहीं करना चाहता, जो अलीमा खान साहिबा ने ये वो फरमा रहे हैं, जो अलीमा साहब ये आज फरमा रहे हैं, जिससे थोड़ी ही देर बाद अब फ़र्ज़ करो कि उन्हें ये पता होता कि आज 4 या 5 बजे के दरमियान मेरे लगाए हुए वज़ीर आला शहबाज शरीफ, जिनको वो शोबाज शरीफ कहते हैं,
पॉलिशिया कहते हैं, उनको सलाम करने हाजिर हो रहे हैं, तो वो शायद इतनी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल न कर रहे होते, बल्कि शायद अपनी गुफ्तगू से ये तासुर देते कि हमारे इख्तलाफात हैं लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के वसी तर मफाद में वगैरह वगैरह वगैरह। देखिए 2008 वाली हुकूमत हमारे पास एक एग्जाम्पल, तो इनिशिएटिव उनके हाथ में होता। सुनो मेरी बात मेरे भाई, तुम नहीं समझ रहे अभी भी बात, कि ये खबर उनके हाथों ब्रेक हो रही होती बानिया तहरीक की, कि कुछ मसाइल हमारे इख्तलाफात अपनी जगह। तो मेरा अपना ख्याल है कि जिस वक्त आज वो पेशी पे थे और सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे, एनी फिलासफी का आएगी तो मैनू समझ नहीं आ रही, अगले की आएगी। तुसी कहना ये चाह रहे हो कि इमरान खान साहब को अली अमीन गंडापुर और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात के बारे में इल्म नहीं है या था? उस वक्त नहीं था। नहीं था। मेरा खदशा है, शुबा है, मैं गलत हो सकता हूँ। मुझे लगता है कि इस मरतबा आपका शुबा गलत होगा। अब कल या परसों बात खुल के सामने आ जानी, अगर तहरीक इंसाफ के बानी से लोगों ने मिलना है तो वो बाहर आके, और कोई नहीं तो शेर अफजल मरवत साहब तो डबल सच बोल देते हैं देखो ना, मुलाकात की भी आप गुंजाइश यही है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब से ये गारंटी भी लेकर आए हैं कि मुझे मिलना दिया जाएगा। और उसमें उनका एक बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है, कभी मैं वज़ीर आला हूँ, मेरी सूबाई असम्बली से सेनेटर्स मुंतखब होने हैं जैसे और दीगर असम्बलियों से भी, दुरुस्त, तो मुझे अपने कायद से मिलना ज़रूरी है ताकि मैं उनसे तय कर सकूँ कि भाई मैं किस किस को नामज़द करवाऊँ अपनी असम्बली से, इलेक्ट करवाऊँ सेनेट के लिए। उन्हें बकौल उनके जो वो कह रहे थे खुशदिली से शहबाज साहब ने कहा हाँ। इसके अलावा शहबाज साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अली अमीन गंडापुर साहब को ये भी एतबार दिलवाया है, वादा किया है कि साहब जिन अफराद जिनके ख़िलाफ़ 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस होने के ठोस या वाज़ेह सबूत नहीं है, उनकी रहाई के लिए भी मैं कोशिश करूँगा। समझ, इसका मतलब बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई ना सर। तो बाबू बर्फ़ इधर तो बर्फ़ यानी पिघल रही है, उधर अगर बर्फ़ पिघलवाने भेजा गया होता, हम ये नहीं नुसरत साहब देखें, वो एक पार्टी लीडर या सरबराह के तौर पे अपना सियासी अमल तो जारी रखेंगे ना। मैं 2008 की मेरे सामने की बात है ना, मेरे होशोवास में नवाज शरीफ साहब कुछ कह रहे होते थे, शहबाज शरीफ साहब प्रैक्टिकली कुछ और कर रहे होते थे। बताओ 2008 में बतौर वजीर आला, उससे पहले नहीं, 8 और 13 की बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, तो ये कोई नहीं, 1990 में ऐसे नहीं होता था और ना 93 में। अच्छा चलो बहरहाल वेरी राइट। तो आपके पास सामने एग्जांपल्स हैं, ऐसा ही होता है। जो तरीकाकार इमरान खान साहब अपना रहे हैं पार्लियामेंट से बाहर बैठ के, वो यही होना चाहिए जो अली अमीन गंडापुर या अली गौर। अच्छा चले, देखो ऐसा करते हैं, मैं और आप किसी बहस में मजीद नहीं उलझते इस मौजूद पर। आप मुझसे ये वादा करते हैं कि आप आज तकरीबन जब भी आपको वक्त मिला तो 2 घंटे के लिए ये ज़रूर देखने की कोशिश करेंगे कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक लोगों ने इसको कैसे लिया आज की मुलाकात। अच्छा, ये एक आप कह रहे हैं सीव एनालिसिस हो जाएगा, वो की छाणी वाला एनालिसिस। आज बहुत ही इंटेलिजेंस की ज़बान नहीं, ये तो सारी ये तो आई फॉर इंटेलिजेंस, ये फिजिक्स की ज़बान है, सीव एनालिसिस। अच्छा। वो रेत वाला हम करते होते थे लेबोरेटरी में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की। ओके फाइन। लेकिन सीडीआर तो महकमे की ज़बान है ना, सीडीआर तो महकमे की ज़बान है ना। आपकी सहाफत बहुत सारे मतलब नहीं आपकी सहाफत बताती है, उसकी मुलाकात उससे चेक करो। नहीं इसमें गलत, मतलब आपने अली अमीन गंडापुर के आज पॉजिटिव कदम को भी मुलाकातों से जोड़ दिया। इस बात को जो है ना, इसको बुरा ना समझना, मैं तुम्हें दयानतदारी से कहता हूँ, रिपोर्टर और मुखबर इनका काम एक ही जैसा है। लेकिन रिपोर्टर बेचारे का प्रॉब्लम ये होता है कि उसको जो खबर मिले उसने किसी ना किसी बहाने कैमरे पे बैठकर या तो बतानी है या अपने कॉलम में लिखेगा, उसने अपने दफ्तर अपने अफसर को भेज देनी है। और अगर वो गलत साबित हो तो उसका अफसर ये कहे कि चवल मारी सही। हमें ये है कि सुनने वाले कहते हैं कि हाँ सही चटी सी चीज ये। लेकिन हम दोनों का धंधा एक ही है। और वैसे आप पता है कि जब मुग़ल सल्तनत थी और भी जो हमारे यहाँ बादशाह होते थे तो अखबार नवीस कौन होते थे? अखबार नवीस होते थे मुखबर, जो रोज़ाना रोज़नामचा लिखते थे। और वो जो डाक का निज़ाम होता था कि आज फिदवी ने ये देखा, ज़बान भी वही लिखी जाती थी। वो घोड़ा जो होता था ना डाक, वो ये है कि दिल्ली पहुँचाया जाए जल्द अज जल्द।
कि फिदवी ने आज अटक में क्या देखा। तो सहाफत का आगाज यहाँ से हो रहा है। देख वो कहलाते ही मेरी जान, तो आप आईन अकबर ही पढ़ लो। इनका लिखा हुआ वो जो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जिसका तर्जुमा किया था, जो वो अपना उसमें ये इसका नाम अखबार नवीस वर्ड ही उसके लिए था। अच्छा, वो मुखबर। चलो असली मुखबर दो में दो लेकिन हम 2-2 टके के मुखबर हैं। ये रखिएगा, तमाम सहाफ़ी इस औकात में ज़रूर रहिएगा कि 2 टके के मुखबर हैं। एक ब्रेक के वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा भैया, 1 मिनट ठहर जाओ, 1 मिनट ठहर जाओ। अभी तक मैं अभी लिखा हूँ पीछे कि एक बात की, से तो जलता है ज़माना, मुझे शेर याद आ गया था। एनीवे ऐसे ही आया था यार। देखो ना, मैं तुम्हारे साथ अक्सर हो रहा है कि इंट्रोज भी उचक लेता हूँ। इसका मतलब मैं बाकी जल गया हूँ। एक तो तुम हसीन बहुत हो, मैं क्या करूँ। कैमरी इतनी अच्छी है, मैं क्या करूँ। आज लेकिन बहरहाल मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि एक बात तो अभी कंफर्म होगी, मुझे बता दी किसी ने, क्या कि मीटिंग की इन्होंने खुद दरख्वास्त की थी। मैंने और कहा उसकी सियासी कद बड़ा हो गया, मैंने इसी कॉन्टेक्स्ट अरे में कहा। कद बड़ा है छोटा है अलग बात है। और जो बुनियादी बात जिनके साथ हमारी गुफ्तगू हुई है वो मुकम्मल, जैसे आपको ये पता है कि आप इस वक्त इन पब्लिक टेलीविज़न पर बैठकर ख़बर नशर नामी प्रोग्राम में कर रहे हैं, इस तरह ये साहब सर जिन्होंने हम तक खबर पहुंचाई है उनको ये पता है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ख़जाने की क्या सूरत हाल है। दोबारा कह दूं कि जिन साहब ने हमें इत्तला दी है वो ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का ख़जाना जो है वो एक वजह बना है। दगरगू हालात। और वैसे एक हवाले से देखो, घुमा फिरा कर सुनो, इन साहब ये साहब भी एक हवाले से आपकी तरह मेरे दावे की तरदीद करते पाए जा रहे हैं। मैं इशारा कर रहा हूँ कि पीर मंगल को कुछ और मुलाकातें हुई। अच्छा, मुझे आपकी पहली बात में होता लगता तो मुझे टाइम दिया ना आपने मुलाकातों वाला, सोमवार और मंगल की जो मुलाकातों का जिक्र आपने, वो आप उसके मुझे कुछ 24 घंटे दीजिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड, इसको कल पे बड़ी मेहरबानी, ये अहम मुलाकात है। अच्छा, अब ये है जरूर निकालेंगे कि जैसे उस दिन मैं नाराज़ हुआ था आज फिर अली अमीन गंडापुर साहब के इस बयान से, जिसमें उन्होंने बड़ा चैलेंज किया था। देखो, मैं दोबारा वजाहत करना चाहता हूँ क्योंकि आजकल हर आदमी जो है वो जिसको देखो ना वो खुदा बना हुआ है। खुदा बने थे यगाना मगर बना ना गया, बहुत मशहूर शेर है यगाना जंगेज़ी का। इक़्तिदार आते ही मैं अता तारड़ साहब की दिल से इज़्ज़त करता हूँ। वो तो वज़ीर इत्तलात बन चुके हैं। सुन तो लो ना, मैं वाकई कि भाई बड़े मुश्किल हालात में उन्होंने अपनी जमात का बयानिया जो है दीवानों की तरह तकरीबन हर टेलीविज़न में हमेशा के लिए मौजूद हुआ करता। हाँ ठीक, और बड़े मुश्किल डिफ़िकल्ट, यानी कि जैसे अच्छा जुमला है कि हर टीवी पे मौजूद हुआ करते थे। ये तो लेकिन वज़ीर इत्तलात बनने के बाद अब उन्होंने एक और काम खोल लिया, फवाद चौधरी साहब वाला। उन्होंने कहा जी ये 4 रेटिंग वाले 4-5 चैनल केड़े ने, उन्होंने कहा जी ये 5 चैनल ने। हुण उन्होंने स्ट्रिक्टली किया कि मैं इन 5 चैनल नूं टाइम देना है, तो बाकी ने हल्का फुल्का नहीं, तो अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, बाय नॉट, वो उसमें कोई हर्ज नहीं है। जब बाकी चैनल, जब आप नहीं थे वजीर तो सब चैनल्स पे जाते थे। और वज़ीर इत्तलात को बताया भी आप वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं अता तारड़ साहब। अच्छा, बारह मतलब आप इस बात की मोहताज है कि आपको रेटिंग कहाँ से मिलेगी। मैं इस बारे में ज़्यादा मैं मुतफक्किर नहीं हूँ, ये मेरा इशू नहीं है। मैं जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ भाई वो ये है कि बहरहाल आज उनका वफाकी वज़ीर बनने के बाद एक पहला इंटरेक्शन था। अच्छा, हाँ, अच्छा, वो ठीक है। अच्छा, उसमें उनसे सवाल हुआ, लेजिटिमेट क्वेश्चन, कि साहब वतन अजीज़ में इन दिनों ट्विटर क्यों बंद है। ठीक है, तो अता तारड़ साहब ने कहा है नहीं, मेरे तो काम कर रहा है। अच्छा, अब बात ये है, उन्होंने क्या कहा मेरा काम कर रहा है वो कर रहा है, अगर आपके पास नोटिफिकेशन है बिल्कुल बंद नहीं है। अब सर ये इस वक्त 8:34 हुए हैं। आपका मेरा जो है 6 बजे से नहीं 5:20 से बंद था और 8:31 पे खुला। ठीक, अच्छा, अब चलें, मेरी ज़ात को छोड़ दें। आपको पता है एक नहीं 2 कोर्ट्स में, सिंध हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ पे लोग गए हुए ना पिटिशंस लेकर। हाँ, क्या हुआ भाई, बंद है यार, आप क्यों डिनाई कर रहे हैं। आप जो चला रहे हैं वो VPN पे चला रहे हैं। भाई आप खुल के ये बात करते कि जी हमारी रियासत को कुछ
मसाइल हैं। हम देख रहे हैं कि ट्विटर पे बहुत ज़्यादा, जिसको अब एक्स कहा जाता है, मुल्क में खलफशार पिछाने की ओहो। ये माने कि हम आज़ादी इजहार राय के कातिल हैं, और अब तो वज़ीर इत्तलात ये हैं, तो वज़ीर इत्तलात ही कातिल हुआ ना, तो ये मान लें, बड़ेपन का मुजाहरा करें। कल तक तो बड़ी तकरीरें किया करते थे फवाद चौधरी के खिलाफ ये बैठ के, तो आज इनको क्या वो पड़ गया सर? अब उससे ये है कि जब आप स्टेट ऑफ डिनाइल से अपनी गुफ्तगू का इजहार करेंगे ना, तो आप जब एक बड़ा अहम और वैलिड पॉइंट भी देंगे ना, वो ओवरशैडो हो जाता है, वो अंडर द क्लाउड आ जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई होप, बट इतना हौसला गुर्दा नहीं है इनमें कि ये होना चाहिए। देखो नहीं है इनमें भाई, देखिए, देखे हैं बहुत हमने हंगामे मोहब्बत के, अंजाम भी रुसवाई, आगाज भी रुसवाई। समझ आई बात? और इनका हाल यही है सर। ये तकरीबन कोई, मेरा ख्याल है कम अज़ कम अगर मेरी यादाश्त काम करती है तो 24वें या 26वें वज़ीर इत्तलात हैं जिनको मैं आता और जाता देख रहा हूँ। खैर अभी तो आते हैं ना सर, अभी तो मतलब ये कि मेरा क्यों, इसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ बरादर। उसके बाद उन्होंने जो सवाल उठाया, वो मैं वाकई मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ ही टोटल स्टेट ऑफ डिनाइल से करेंगे, ट्विटर कौन कह रहा है बंद है, खुला है जी, ठीक सब। आप अता तारा साहब की बात कर रहे हैं। आपने मेरे साथ एक शख्स को देखा था जब नवाज शरीफ साहब को बिलाखिर 8 फरवरी के बाद सामने लाया गया था वो तकरीर के लिए, तो उस पूरे मजमे में एक शख्स बहुत खुश था, बाकी तो ज़बरदस्ती खुश थे ना। वो जो खुश था वो कौन था? वो अता तारड़ था, इसलिए कि उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को हराया था। अच्छा खैर, एनीवे वो बात ये है कि ये एक अलग कहानी। ड्रामा का एक्टिंग कर लेते ना सर बड़ी इसमें। मेरा अपना ये ख्याल है कि मुझे जिस बात का अफसोस हुआ कि उन्होंने जिस मकसद के लिए ये किया था, इट वाज अ गुड पॉइंट, और जिसका मुझे अफसोस हुआ, मैं मिसाल के तौर पर अच्छा था, आप कह रहे हैं बहुत वैलिड पॉइंट था। मैं यही कह रहा था कि अगर आप आगाज ही झूठ से करेंगे तो जो बात आप अच्छी करेंगे, जो कि ज़ेरे बहस आनी चाहिए थी, वो ओवरशैडोड हो जाएगी। वो हो गई। उन्होंने ये कहा कि जी तहरीक इंसाफ वाले अब ख़त लिख रहे हैं यूरोपियन यूनियन को कि पाकिस्तान हम जो अपनी चीज़ें भेजते हैं यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय ममालिक में, तो हमें आपको पता है GSP मिलता है, जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस का ये मुखफ़िफ है, जैसे CDR आपने निकाला था, मैंने निकाला। तो खैर, तो ये साहब हैं, इनका नाम है आतिफ खान, ये बाहर कहीं होते हैं। ये साहब ह्यूस्टन टेक्सास में होते हैं, यहाँ वैसे मानसेरा में होते हैं। इन्होंने अपना तारुफ करवा रखा है फॉर्मर मेंबर प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स / फॉर्मर फोकल पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज ड्यूरिंग PTI गवर्नमेंट, कि PTI हुकूमत के दरमियान इन 2 ओहदों पर फायज रहे, वज़ीर आज़म की टास्क फोर्स और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से राब्ते के फोकल पर्सन। हो गई जी बात। उसके बाद इन साहब ने रिक्वेस्ट की, तमाम पाकिस्तानियों से मेरी दरख्वास्त है, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जो जहाँ कहीं भी हैं, मैं जानबूझकर उर्दू तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, कि वो कुछ वक्त निकाल कर ये ग्लोबल कॉल टू एक्शन कि दुनिया की तवज्जो कैंटी बजा दो अदल जहांगीरी आली। उसके बाद वो ग्लोबल कॉल टू एक्शन ये है कि इमरान खान साहब के साथ जो इन दिनों सलूक हो रहा है रियासत पाकिस्तान के हाथों, कि उसका मतन है वो पाकिस्तान के आइन की भी खिलाफ वर्जी कर रहा है, और इसके अलावा पाकिस्तान ने जो बैनुल अक़वामी गारंटियाँ या जिम्मेदारियाँ ले रखी हैं, अच्छा ठीक है, GSP एग्रीमेंट प्लस यूरोपियन यूनियन, लिहाजा मुंदरजा झेल लिंक को क्लिक करें और अपनी चिट्ठी डालें। अच्छा जी पाकिस्तान को निकाल लिया जाए, यानी पाकिस्तान से ये स्टेटस वापस ले लिया जाए। इसका हवाला आज दिया था तारड़ साहब ने, तो ये तो बड़ा अच्छा हवाला उन्होंने दिया। वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन चूंकि उन्होंने आगाज जो डिनाइल से किया, तो यार आप इस पे फोकस करते ना। उसके बाद ये हुआ कि ये 5:40 पर जब मैंने इसको रिट्रीव किया था, तो उनकी ये ईमेल कम से कम 3067 लोग भिजवा चुके थे, ठीक है ना, कि ये पाकिस्तान का जो GSP प्लस स्टेटस है वो खत्म किया जाए। वो दरख्वास्त यूरोपियन यूनियन को कर चुके हैं। ये PTI कर रही है, ये PTI कर रही है। अच्छा, PTI ने जुल्फी बुखारी साहब ने उसकी तरदीद कर दी, भाई ये साहब भी अपने वो बने हुए हैं। अब ऑलरेडी पाकिस्तान का मसला क्या है, देखो गुज़श्ता बरस, 30 सेकंड्स आपके पास, नहीं 1 मिनट, चलो जी, गुज़श्ता बरस जो है ऑलरेडी
यानी पाकिस्तान की जो है ना बरामदात, इस जीएसपी के बावजूद हमारी कम हुई है। और आपको पता है ये ज़्यादातर बरामदात कहाँ से बरामदात कम हुई है हमारी? जी, यूरोपियन यूनियन में। ठीक है, हमारी पहले होती थी 2,778 डॉलर, अब ये 2,393 कम हो गए, यानी 7.5% कम हुई। क्यों कम हुई? भाई जाहिर है कि भाई हमारे यहाँ इनपुट बढ़ गई है, कॉस्ट की क्वालिटी, और उधर डिमांड भी कम हो रही है। वहाँ पे भी रिसेशन इन्फ्लेशन आया हुआ ना, यूरोप में भी। अब इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है जीएसपी का फ़ायदा कौन सा शहर उठा रहा है? फैसलाबाद, जिसने पीटीआई को 8 फरवरी में वो डट के खड़ा ज़्यादा वोट। यार क्या कर रहे हो आप? अगरचे पीटीआई ने उसकी तरदीद की, अब बात यह है कि हम किसको पीटीआई माने। वैसे पीटीआई चाहिए कि इस तरह के जो कंपेन्स चलाते हैं उनको डिसओन कर दिया जाए, कर दिया जाए। वो करें तो उनको वो बुरा भला। सर ऑफिशियल पीटीआई है ना ट्विटर हैंडल, जिसमें वो वीलॉग्स भाग के शेयर होते हैं यूट्यूबर्स के और वो वकला के, तो उसमें कर देंगे डिनाई। हम नहीं जानते, इसका पीटीआई से कोई लेना देना नहीं। जैसे कभी कभी मैं कहता हूँ कि मेरा ब्रेक से लेना देना एक ब्रेक जरूर कहा करें। वेलकम बैक। सर टाइम की शदीद कमी है। जो नए हमारे फाइनेंस को देखने के लिए मुशीर मुकर्रर किए गए हैं, मुशीर नहीं वजीर मुकर्रर किए गए हैं, औरंगजेब साहब, जिनका आपने सबसे पहले नाम बताया था। IMF की डील के हवाले से चीज़ों को प्लान आउट कर रहे हैं, तो ये क्या है प्लान? क्योंकि मैंने सुना कि बड़ा प्लान होगा, लंबा प्लान होगा। व्हाट इज़ दिस प्लान और क्या उसका इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? देखो, एक तो मुझे इस बारे में कोई शुबा नहीं है कि अभी जो आएगा ना रिव्यू मिशन, तो हमारी जो आखिरी किस्त रह गई है अराउंड $1 बिलियन वो आ जाएगी, उससे एक फील गुड फैक्टर तो बनेगा। दूसरी बात यह है कि बहरहाल आप इसको पसंद करें या ना करें कि औरंगजेब साहब के आने से जो वर्ल्ड कम्युनिटी है जो डील करती है, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF वगैरह, उनको ये मैसेज किया है कि यार दे आर सीरियस। ये कोई उस तरह का नहीं है कि कोई ज़िद बना ली, जैसे डार साहब के बारे में फॉर द राइट और रॉन्ग रीजंस IMF की सुई अटक गई थी कि यार ये क्या, ये भी कोई अंदाज है। ठीक है, अब असल जो मामला आएगा ना बाबू, वो ये आएगा कि ये तो आपको पैसे मिल जाएंगे ये वाले, उसके बाद अब हम ये चाह रहे हैं, जो मैंने सोचा है पढ़कर, मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था, इन्होंने कल जो गुफ्तगू की है एक सेलेक्ट ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट है जो ज़्यादा लिखते हैं इकॉनमी के ऊपर, उसमें यह है कि ये कोई एक लंबा उनसे पैकेज लेना चाह रहे हैं जो 4 साल तक फैला हो, 4 साल तक कम से कम फैला हो। ज़्यादा है कुछ, शायद 6 अमाउंट 6 का तो हमारा कोटा भी सुना को बनता है, उससे ज़रा बढ़ा के भी हम 7, 7.5, इसीलिए उसके लिए लफ्ज़ एक्सटेंडेड होता है। अच्छा, हम ले सकते हैं, मतलब ये हमें मिल सकता है, लेकिन सवाल उठता है उसके इवज़ क्या देना है। अगर उसके इवज़ दोबारा आपने तवज्जो यही देनी है कि बिजली की पर यूनिट कमी में इजाफा, फ्यूल प्राइस, गैस पे इजाफा, तो भाई उस सूरत हाल में आवाम जो है, हमारे पास अल्टरनेट क्या है? बहुत हैं भाई, इतने अरसे से। आप मेरी बात सुनो, IMF को डरा के ना पेश किया करें, IMF को बुरी चीज नहीं है, वो आपका टैक्स सिस्टम और इकोनॉमी सिस्टम यार मैं हरगिज ये नहीं कह रहा हूँ, पता है तो आप बता दें क्या इसके अलावा क्या तरीका है सर, बताएं। हम तकरीबन 20 साल से सुने चले जा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन। हाँ, व्हाई डोंट यू डू इट भाई? पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है ना फिर अब यही है ना, या तो फिर ये कि पॉलिटिकल प्रेशर करो, जब अगर एक तरफ इससे बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर है, क्या तुमने खुद महसूस नहीं किया कि लाहौर शहर में क्यों मुस्लिम लीग नून के ऊपर आई है बात, जब दुकानों पे तुम खड़े थे? महंगाई थी ना। हाँ, कोई नहीं बात तुम्हारी सुने। अच्छा, अब महंगाई भी स्पेसिफिक हो गई। सॉरी, वो याद है पान वाले ने क्या कहा था? बिल बड़े आंदे ने बिल। अच्छा, तुम्हें वो जो बंदा गुजरांवाला में दिखा रहा है यूनिट कितने, बिल 1300, ये है बेसिक। महंगाई भी स्पेसिफिक कर दो, बिजली पेट्रोल उसका। अब उसमें ये है कि यार आप और तरीके से पूरे करें ना, लगाएं। ये जो बड़े, तो आपने प्राइवेटाइजेशन बता दिया, आप मुझे बताइए कैसे पीआई को प्राइवेटाइज करें? आप प्राइवेटाइजेशन करें, उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, ये जो बड़े बड़े आपके यानी कि फ्यूडल्स हैं, उनकी इनकम, आपके ज़रा इनकम टैक्स क्या है भाई? टैक्स नेट बढ़ाएं, दूसरी उसको बढ़ाएं, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ऑलरेडी आपने 42% जो है इस दफ़ा वो रिटर्न जो है कम फाइल हुए हैं।
अल्लाह भला करे आपका। और पाकिस्तान कुछ 26 करोड़ मुल्क आवाम पर मुश्तमिल है, हो चुका है, और 36 करोड़ है शायद, जो 36 लाख, सॉरी 36 लाख हैं जो टैक्स पेयर हैं। ये आइडिया साहब का बहुत है। प्राइवेटाइज जो है, प्राइवेटाइजेशन वो भी एक अहम एलिमेंट है। क्या इतनी सख्त है शहबाज शरीफ साहब में? तो साहब बहुत शुक्रिया, और आप सबका भी शुक्रिया हमें सुनने का। इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल मसले हल हों, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जानिब हम बढ़ चुके हैं और बढ़ते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।